माफ करो बाबा, माफ करो, आगे जाओ, किसी और से भीख मांगो। भिखारी नहीं है हम, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं हम। भिखारी लग रहे हैं आप, भिखारी। नहीं 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 नहीं, जहाँपना हम आपको नहीं कह रहे थे, हम तो सपना देख रहे थे और सपने में भिखारी आया था, मुझसे बोल रहे थे। अच्छा, सपना देख रहे थे आप। वैसे आप हमें बता सकते हैं कि इतना सुबह सुबह आप यहाँ पर आए क्यों हैं, इतनी जल्दी? क्या बताएं जहाँपना, हम हमारी तीनों बीवियों से इतने परेशान हो चुके हैं, इतने तंग आ चुके हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नई फरमाइशें करती हैं। बस उनसे बचने के लिए और 2-4 सुकून की सांसें लेने के लिए आज हम जल्दी आ गए। लेकिन जहाँपना, आप क्यों जल्दी आए? अभी तक तो कोई नहीं आया। ये बेवकूफी आपने अकेले ने नहीं की है हमारे दोस्त, ये बेवकूफी हम भी कर चुके हैं, इसलिए 2-4 सुकून की सांसें लेने हम भी थोड़ा जल्दी आ गए। खैर, अब हम यहाँ पर सो रहे हैं, जब सारे के सारे लोग आ जाएं, तब आप हमें जगा दीजिए। जी जहाँपना। सो रहे हैं हम। जहाँपना, जहाँपना, हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई है करने की? अरे हम 2-4 सुकून की सांसें लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर आपको ये भी ठीक नहीं लगता है तो ठीक है, नहीं लेंगे। सांस लेना छोड़ दीजिए। सांस लेना छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे। ये भी कोई मरना है? अरे हमारे यहाँ लोग सांस लेते लेते मर जाते थे। वैसे भी ये मरना जीना छोड़िए, ये क्या है ये बताइए। अरे ये रानी साहिबा, ये तो वही साड़ी है ना जो हम आपके लिए भूटान से लेकर आए थे। झूठ, झूठ बोला आपने, झूठ बोला आपने हमसे। ये साड़ी आप पुरानी मस्जिद के किसी नुक्कड़ से लेकर आए हैं। दासी ने हमें सब कुछ बताया, उसके पास भी, अरे दासी के पास भी ऐसी साड़ी है, ऐसी साड़ी। अरे दासी की बातों का क्यों भरोसा कर रही हैं आप? हो सकता है वो झूठ बोल रही हो। नहीं 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 जहाँपना, दासी बिल्कुल सच कह रही है। हम भी ठीक ऐसी ही साड़ी पुरानी मस्जिद के पास में से लेकर आए थे और दासी के जन्मदिन पर भेंट की थी। सुना, सुना आपने? रानी साहिबा, दरअसल बात यह है कि भूटान हम गए थे, लेकिन हम अपने काम में इतने मशरूफ थे कि आपके लिए कुछ खरीद नहीं पाए। और जब हम लौटे, हम उस पुरानी मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे, वहां से एक आवाज आई, साड़ी लेना, भूटान की साड़ी लेना। तो हमें याद आया कि हमें आपके लिए एक साड़ी लेनी थी और भूटान की साड़ियां वहां बिक रही थी, तो हमने वहां से एक साड़ी खरीद के आपको दे दी। धोखा दिया है आपने हमें। रानी साहिबा, अभी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। एक बार गलती हुई है, फिर से नहीं करेंगे। सोच लीजिए, अभी इसी वक्त सोच लीजिए। और तो कोई झूठ नहीं बोला आपने? बोल दीजिए, अभी बोल दीजिए अगर कोई झूठ बोला हो तो। बाद में अगर हमें पता चला ना, तो आपकी खैर नहीं। नहीं बोला है हमने, कोई झूठ नहीं बोला है आपसे। हमने सोच लिया, हमने कभी और कोई झूठ आपको नहीं बोला है। ठीक है। जहाँपना, रानी साहिबा से आप इतना डरते हैं? इतना तो हम हमारी बीवियों से भी नहीं डरते। कौन डरता है? हम डरते हैं? हम क्यों डरेंगे? आपकी तीनों बीवियों से हम क्यों डरेंगे? लेकिन आपको बड़ा शौक है ना दासियों को साड़ियां बांटने का। ये बात आपकी तीनों बीवियों को पता चलने वाली है। जहाँपना माफ कर दीजिए। नहीं क्यों कर दे? जहाँपना, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों माफ करें? किसी को तोहफा नहीं देंगे जहाँपना, हम तो जन्मदिन ही नहीं मनाएंगे। तोहफा देना है तो हमें दीजिए। अरे जहाँपना की जय हो। क्या बात है जहाँपना, आज हम सबसे पहले आप आ गए। राजा बीरबल, हम बताते हैं वो क्या हुआ। कोई जरूरत नहीं है कुछ बताने की।
दीवाने खास की कार्रवाई शुरू की जाए वजीर आजम। जी जहांपना, जौहरी मंगतलाल को पेश किया जाए। अरे ये इन्हें तो हम जानते हैं, ये सिपाही इन्हें पकड़ के क्यों ला रहे हैं? क्या किया है इन्होंने? जहांपना जौहरी मंगतलाल पिछले 25 साल से हमारे प्रजा को धोखा दे रहे। इन्होंने प्रजा को नकली आभूषण और गहने बेचे। क्या? जी जहांपना, पिछले 25 साल में इन्होंने एक भी आभूषण या गहना असली नहीं बेचा है। एक भी नहीं? नहीं जहांपना। रानी साहिबा को हमने अपनी शादी के वक्त जो हीरे की अंगूठी पहनाई थी वो मंगतलाल से ही तो ली थी, मतलब वो भी नकली है। अगर रानी साहिबा को इसके बारे में पता चल गया तो वो तो हमारी जान ही ले लेंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। तक लिया, हमें जरूरी काम है। ये सड़क पे से साड़ी उठाकर लाए जहांपना हमारे लिए, रानी साहिबा के लिए सड़क पे से पुरानी मस्जिद की साड़ी। रानी साहिबा, रानी साहिबा, रानी साहिबा, अपना हाथ दिखाइए। कितना खूबसूरत लग रहा है। रानी साहिबा, आपको देखते ही हमारे दिल में क्या ख्याल आता है पता है आपको? हाँ, कि हमसे शादी करके आपने बहुत बड़ी गलती की है। क्या? क्या कह रही हैं आप? आपको देखते ही हमारे दिल में ख्याल आता है कि ऊपर वाले ने किस तरह धीरे धीरे फुर्सत से आपको बनाया हो। हाँ, हम तो आपको बहुत बुरे लगते हैं ना, दिल की बात आखिर ज़बान पे आ ही गई। रानी साहिबा, ऊपर वाले ने धीरे धीरे फुर्सत से बनाया, इसका मतलब है कि आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आपकी हथनी जैसी चाल। क्या? हथनी जैसी चाल? हिरनी जैसी सबकी होती है, सबकी होती है रानी साहिबा, हिरनी जैसी। हथनी जैसी चाल वाली बीवी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। क्या खुशबू आ रही है रानी साहिबा आपके से। ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप, नशा करके आए क्या? ये आपके प्यार का नशा है रानी साहिबा, और इस नशे के बाद और किसी नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। रानी साहिबा, ये अंगूठी, अब आपको नहीं लगता ये अंगूठी बहुत पुरानी हो गई है? अब वक्त आ गया है बदलने का। रानी साहिबा, आप एक काम कीजिए, ये अंगूठी आप हमें दे दीजिए, हम इसकी जगह पर आपको एक नई बेशकीमती अंगूठी लाकर देंगे। नहीं, हरगिज नहीं। ये अंगूठी जान से भी प्यारी है हमें, हम आपको नहीं देंगे। रानी साहिबा, आपकी जान हम हैं, अपनी इस जान की बात नहीं मानेंगे आप? नहीं। रानी साहिबा, आप हमें ये अंगूठी दे दीजिए। इस अंगूठी की जगह पर हम आपको एक नई बेशकीमती अंगूठी तो लाकर देंगे ही, साथ में एक नया हीरो का हार भी लाकर देंगे। अच्छा? नहीं नहीं, ये अंगूठी तो हम आपको नहीं दे सकते। वो नई वाली अंगूठी और हीरो का हार जरूर ले लेंगे। हमारे जान की बात हम कैसे टाल सकते हैं? नई अंगूठी नया हार, नई अंगूठी नया हार, नई अंगूठी नया हार। ये प्यार का वार तो खाली पड़ गया। अब इस अंगूठी को हासिल करने के लिए कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा।